आज मैं आपको भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरियों में से एक देने जा रहा हूं और यकीन मानिए आपका दिल खुशी से झूम उठेगा ये खबर सुनकर। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दरअसल रिपोर्ट आई है कि भारत घातक यूसीएवी जिसे हम ओरा स्टेल्थ के नाम से भी जानते हैं, इसकी 60 यूनिट की जो ऑर्डर था उसे अप्रूव कर दिया है। यानी कि भारत ने 60 ओरा के ऑर्डर दे दिए हैं और बहुत ही जल्द भारतीय वायु सेना को एक स्टेल्थ हथियार मिलने जा रहा है, वो भी 100% देसी स्टेल्थ हथियार। मतलब इंजन भी हमारा, स्टेल्थ कोटिंग भी हमारी, इसमें लगने वाले हथियार भी हमारे, हर एक चीज देसी 100%। और इसी के साथ भारत को मिल जाएगा पहला स्टेल्थ हथियार ओरा या फिर घातक के रूप में। और जिन लोगों को डिफेंस के बारे में कुछ नहीं पता ना, बस इतना समझ लो ये मिनी F-35 है। जी हाँ, F-35 में पायलट बैठता है, इसमें पायलट नहीं, ये ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। बाकी ये सारे काम लगभग F-35 वाले ही करता है। और मैं एग्जाम्पल देकर आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखिए, हमारा जो तेजस लड़ाकू विमान है ना, वो मीडियम कैटेगरी का एक लड़ाकू विमान है। जितनी उसकी पेलोड कैपेसिटी है, सेम उतनी ही इस घातक स्टेल्थ की भी होगी। मतलब साफ है कि मीडियम कैटेगरी के एक लड़ाकू विमान पर जितनी मिसाइलें, जितने बम लगाए जा सकते हैं, उतनी ही मिसाइलें और बम ये कैरी कर सकेगा। रही बात स्टेल्थनेस की, तो उस मामले में तो ये F-35 को भी बीट कर देगा, क्योंकि F-35 में पायलट बैठता है, जिस वजह से कॉकपिट बनाना पड़ता है और यही कारण है कि उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये यूसीएवी है, एक ड्रोन है, तो यहां पर कॉकपिट की कोई जरूरत नहीं है, जिस कारण से इसका साइज छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा स्टेल्थनेस बनेगी, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। और सबसे खास बात, इसमें न्यू जनरेशन की स्टेल्थ कोटिंग लगाई जाएगी। मतलब F-35 में जो समस्या है कि आप एक बार उड़ान भरिए, आपको दोबारा फिर से स्टेल्थ कोटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें भारी खर्चा होता है, इसमें वो समस्या नहीं आएगी। एक बार स्टेल्थ कोटिंग लगानी है, वो कम से कम 10 से लेकर 15 फ्लाइट तक चलेंगी, जो बहुत शानदार बात है। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमानों के मुकाबले, सिर्फ F-35 नहीं, सारे लड़ाकू विमानों के मुकाबले इसका फ्लाइट टाइम ज्यादा होगा। मतलब जितना फ्यूल भर के आप एक लड़ाकू विमान को उड़ा सकते हैं, उससे ज्यादा देर ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन उड़ान भर सकेगा। ना सिर्फ ये दुश्मन की जासूसी करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर स्टेल्थ रहते हुए भी दुश्मन पर मिसाइल और बम बरसा सकेगा। यानी कि दुश्मन को पता नहीं कि उसमें भुस कौन भर गया। हालांकि ये जब शुरुआत में खबर आई ना कल, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन आज इस पर अपडेट आया है जिसे देखकर मैं खुश हुआ। क्या है वो खबर? दरअसल डिसअपॉइंट में इसलिए हुआ कि भारत सिर्फ 60 खरीद रहा है इसे, जबकि ये एक ड्रोन क्लास है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीद सकते हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात कर सकते हैं। तो सिर्फ 60 क्यों? इसकी तो हम ज्यादा यूनिट बना सकते हैं, देसी सिस्टम है। इसके अलावा इसकी कीमत भी कम है, तो क्यों ना हम इसे बड़ी संख्या में खरीदें, जैसे कि अमेरिका या फिर दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में खरीदकर अपनी सेनाओं में शामिल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? तो इस पर आज अपडेट ये आया है कि भारत इसके डेफर्ड ऑर्डर देगा। मतलब एक बार में बड़ा 200-250 का ऑर्डर नहीं देगा, बल्कि छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, ताकि यहां पर चेक और बैलेंस बना रहे। क्योंकि आप जानते ही हैं भारत की सरकारी हथियार कंपनियों की हालत, एक बार बड़ा ऑर्डर ले लेते हैं तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या करें आगे। इसीलिए भारत पहले सिर्फ 60 का ऑर्डर दे रहा है, ताकि इन पर दबाव बनाया जा सके कि जल्द से जल्द इन 60 का ऑर्डर पूरा करो, तभी आगे और बड़ा ऑर्डर मिलेगा, वरना ये यहीं रद्द कर दिया जाएगा। जिससे कि इन्हें अपने नुकसान का डर सताता रहेगा, अपनी इज्जत का भी। यही कारण है कि इन पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए डेफर्ड ऑर्डर दिए जाएंगे। यानी कि 60, 40, फिर 60 या आगे चलकर 50, ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर दिए जाएंगे। लेकिन ये खबर दूसरी तरीके से भी बड़ी खुशखबरी है। वो ये, एक तो हमें पहला स्टेल्थ हथियार मिल जाएगा, दूसरा
इसमें जो इंजन लगा है वो हमारा कावेरी है। मतलब ये स्टेल्थ हथियार हमारे कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को फिर से जीवन दान देने जा रहा है। इसीलिए ये हम सब के लिए दोहरी खुशखबरी है और यकीन मानिए ये डायनामिक्स बदल देगा युद्ध के, और युद्ध लड़ने का तरीका भी बदल देगा और हमें एक ह्यूज एडवांटेज देगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में। हालांकि मैं आपको रेगुलर अब इस पर अपडेट देने वाला हूं, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।